हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल वीएस एजू टॉक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में भी पढ़ाई को जारी रखने के लिए विभिन्न माध्यमों जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस और व्हाट्सएप जैसे कई माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग भोपाल के द्वारा सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जो दक्षताएं हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। तो इसमें विगत 4 सप्ताह से अभी कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनकी दक्षताओं का मूल्यांकन करने की सुविधा थी, जिसे अब बढ़ाकर कक्षा 9 और 10 तक कर दिया गया है। यानी कि अब कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी भी व्हाट्सएप के माध्यम से घर बैठे अपनी दक्षता का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थी किस प्रकार से व्हाट्सएप के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की दक्षताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो ये दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए आपके जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जिला कार्यालय से प्राप्त एक लिंक है जो आपके डिजिलैब ग्रुप में भेजी जाएगी। आप उस लिंक पर टच करके भी सीधे दक्षता मूल्यांकन के व्हाट्सएप पेज पर पहुंच सकते हैं, या फिर आप अपने ज़िले के नंबर को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के नाम से सेव कर लीजिए। ज़िले के जो नंबर की भोपाल द्वारा सूची जारी की गई है उसकी सूची मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। आप उसका मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको उस नंबर को अपने मोबाइल में व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट के नाम से सेव कर लेना है। तो सभी 52 जिलों की जो लिंक है वह मेरे पास है। यदि आपको अपने ज़िले की लिंक अभी तक प्राप्त नहीं हुई है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको किस ज़िले की लिंक की आवश्यकता है, तो मैं आपको रिप्लाई में आपके उस ज़िले की लिंक भेज दूंगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके अपने ज़िले के जो व्हाट्सएप का दक्षता मूल्यांकन जो पेज है उस पर आप पहुँच सकते हैं और आप इस प्रकार से वह पूरा कर सकते हैं। आपको बुधवार तक तीनों विषयों का मूल्यांकन पूर्ण कर लेना है और आपको ये मूल्यांकन अवश्य रूप से पूर्ण करना है, क्योंकि इसके जो नंबर है वह आपकी वार्षिक परीक्षा के अंकों में भी जोड़े जाना है और इसी प्रगति के आधार पर जो आपका रिजल्ट है वह तैयार किया जाएगा। तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने ज़िले के दक्षता पेज पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज लिख के भेजना है, हेलो। तो जैसे ही आप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपके पास तुरंत एक ऑटोमेटिक जो रिप्लाई आ जाएगा कि नमस्ते, हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अपने ज़िले का चयन करें। तो यहाँ पर सारे 52 जिलों की एक लिस्ट दी गई है। तो यहाँ से आपको अपने ज़िले का जो चयन कर लेना है कि अपने ज़िले का आपके ज़िले का नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको केवल नंबर भेजना है, ना कि इसमें कुछ लिख कर। तो जैसे आइए जानते हैं, जैसे आपका ज़िला यदि छतरपुर है तो छतरपुर का जो नंबर है वो है 11। तो आपको यहाँ पर 11 लिख कर भेज देना है। तो जैसे ही आप 11 लिख के भेजेंगे तो आपके सामने एक तुरंत नया मैसेज आएगा कि अपने विकास खंड का चयन करें। तो यहाँ पर छतरपुर ज़िले के जो सारे विकास खंड हैं उनकी एक सूची दी गई है। तो यहाँ पर से आपको अपने विकास खंड का चयन करना है। मान लीजिए आपका जो विकास खंड है वह छतरपुर ही है, तो यहाँ पर छतरपुर का जो क्रमांक है वह क्रमांक 5 है। तो यहाँ पर आपको 5 लिख कर भेज देना है, ना कि छतरपुर लिख कर। तो यहाँ पर आपको 5 लिख के भेजना है। जैसे ही आप 5 लिख के भेजेंगे, सेंड करेंगे, तो तुरंत आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, बेहतरीन अनुभव के लिए विद्यार्थी की कक्षा चुनें। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का चयन करना है।
तो पहले यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक ऑप्शन आता था, अब यहाँ पर कक्षा 9 और 10 के लिए भी ये ऑप्शन खुलने लगा है। तो यहाँ पर आपको कक्षा जो भी कक्षा में आप अध्ययनरत हैं जिसका आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसमें आपको कक्षा का नंबर अंक लिखकर भेज देना है। यदि आप कक्षा 9 के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 9 लिख कर भेज देना है। तो चलिए आइए एक रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो मान लीजिए कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, तो आपको 9 लिख के यहाँ पर भेज देना है। जैसे ही आप 9 लिख के भेजेंगे तो तुरंत एक मैसेज आएगा कि विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिख के भेज देना है। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम लिख के भेजना है। जैसे ही आप पूरा नाम लिख के भेजेंगे तो तुरंत ही आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि आपका जो पंजीकरण है वह हो गया है। अब से जो विद्यार्थी है वह यहाँ पर हर सप्ताह खेल में अभ्यास कर पाएंगे। और यदि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम जाती है तो आप शिक्षक से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे एक मैसेज आएगा, अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। तो यहाँ पर नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर आपका नाम आ रहा है जिस कक्षा और एक कक्षा का नाम आ रहा है जिस कक्षा के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो यहाँ पर नाम और कक्षा दिखाई दे रही है। दूसरे नंबर पर एक और विद्यार्थी जोड़ें। यदि मान लो किसी आपका कोई मित्र है या आपका कोई भाई बहन है, तो यदि कोई आपका जो मित्र है जो जिसके पास मोबाइल नहीं है आप उसको जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लिख के भेज देना है। जैसे ही आप 2 लिख के भेजेंगे तो उसकी कक्षा के लिए पूछा जाएगा कि आप उसका रजिस्ट्रेशन किस कक्षा के लिए करना चाहते हैं। तो आप उसकी कक्षा का क्रमांक भेज दें और उसका पूरा नाम। जैसे ही आप पूरा नाम लिख के भेजेंगे तो नीचे मैसेज आएगा कि आपका पंजीकरण हो गया है। इस प्रकार से आप इसमें 1 से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उसका जो वास्तव का मूल्यांकन है वह किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर जो मेरा नाम है वह क्रमांक 1 पर अंकित है, तो हमें क्रमांक 1 लिखकर इसमें भेज देना है। जैसे ही हम 1 लिख के इसमें भेजेंगे तो तुरंत यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि अब हिंदी सप्ताह का जो 5 का जो अभ्यास है वह प्रारंभ करना है। तो इससे पहले जो 4 सप्ताह थे उनमें कक्षा 1 से 8 तक के लिए सुविधा थी। अब जो सप्ताह 5 है उसमें कक्षा 9 से 10 तक के लिए भी ये सुविधाएं प्रदान की गई है। तो यहाँ पर आपसे एक करके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए आपको केवल विकल्प संख्या भेजना है। यहाँ पर पूरा उत्तर टाइप नहीं करना है। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको किसी भी विषय का दक्षता मूल्यांकन करते समय केवल उस जो सही जवाब है उसमें उसका केवल क्रमांक भेजना है, ना कि उसको पूरा उत्तर टाइप करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि आप हिंदी का अभ्यास शुरू करना चाहते थे। यदि आप शुरू करना चाहते तो उसके लिए हाँ लिखकर नहीं भेजना है, केवल 1 लिख के भेजना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, 1 लिख के भेजते हैं। जैसे ही आप 1 लिख के भेजेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, पहले मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ, और उसके साथ ही एक इमेज आएगी। तो यहाँ पर आपको मुस्कुराते हुए ये अभ्यास करना है। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। तो इस इमेज में नीचे एक प्रश्न दिया गया है कि चित्र में फव्वारे पर कौन बैठा है। नीचे उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। तो आपके लिए जब ये इमेज छोटी है आपको इसको जूम करके देख लेना है कि चित्र में फव्वारे पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये चित्र है, इसमें फव्वारे पर चिड़िया या पक्षी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है। तो हमने देखा तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्रमांक 1 चिड़िया। तो यहाँ पर हमको 1 लिख के भेज देना है। जैसे ही आप 1 लिख के भेजेंगे तो आपके सामने एक दूसरा प्रश्न आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि उपरोक्त चित्र में पेड़ के पास खड़ा व्यक्ति क्या कर रहा है। पहला है उसका नक्शा देख रहा है, और सेकंड है किताब पढ़ रहा है। तो ये देखने के लिए भी आपको इस चित्र को जूम करना पड़ेगा। तो इस चित्र को जूम करते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो व्यक्ति है वह क्या कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये व्यक्ति है यह
एक मैप अपने हाथ में लिए है, यानी नक्शा हाथ में लिए हुआ है, देख रहा है, तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा नक्शा। तो आइए इस उत्तर को बी देते हैं। तो पहला जो इसका विकल्प सही विकल्प है 1, क्रमांक 1 में लिखा है नक्शा देख रहा है। तो यहाँ पर 1 लिख के हम सेंड कर देंगे। जैसे 1 लिख के सेंड करेंगे हमारे सामने एक नया प्रश्न फिर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने एक एक करके 7 प्रश्न आएंगे। तो हम इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर दे देंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप अंतिम प्रश्न का जो जवाब देंगे उसके बाद आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आपने 7 में से 6 सवालों के जवाब या फिर आपने जितने सवालों के जवाब सही दिए हैं वहाँ पर या यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा। तो सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो जानने के लिए आंसर की अवश्य देखें। तो यहाँ पर एक और सुविधा प्रदान की गई है कि आपको आपके असेसमेंट जब पूरा हो जाएगा, आपका ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे देंगे, उसके बाद आपको एक PDF के रूप में एक फ़ाइल मिलेगी। आपको इस PDF फाइल को ओपन करना है। तो इस PDF को फाइल को ओपन करने पर आपको दिखाई देगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर, कौन कौन से उत्तर आपने सही दिए हैं और कौन से आपने गलत दिए हैं। तो इस प्रकार से हमें एक PDF फाइल मिल जाएगी। आपको इस PDF फाइल को अपने शिक्षक के नंबर पर सेंड कर देना है ताकि वो आपके जो विषय पर आपकी दक्षता के जो मूल्य आपको नंबर प्राप्त हुए हैं वो उनको अपने दक्षता रजिस्टर में नोट करते जाएंगे। अब इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है, अब मैथ्स का जो अभ्यास है उसके बारे में बताया गया है कि इसमें भी एक करके आपको 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आपको शुरू करना है तो उसके लिए आपको हाँ लिख के भेज देना। यदि आपको अभी नहीं करना है तो आप इसको बाद में भी शुरू कर सकते हो, उसके लिए आपको 2 लिख के भेज देना है। इस प्रकार से आप अंग्रेजी, गणित और हिंदी के विषयों का मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे दूसरे विद्यार्थियों के साथ भी शेयर करें। और यदि मूल्यांकन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। या फिर आप किसी जिले की यदि लिंक की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं तुरंत ही आपको उस जिले की जो दक्षता की जो लिंक है वह आपको सेंड कर दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए।